नमस्कार, आर के दांगी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जो स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट ग्रेड 3 के जो पदों की वैकेंसी निकाली है उसी पर हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सिलेबस का पूरा बताएंगे आपको और प्रीवियस ईयर जो 2017 में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी चालू कर देंगे। देखिएगा, पिछले वीडियो में हमने जैसे जो अधिकतर जानकारी देने की कोशिश की थी, फिर भी कुछ क्वेश्चंस जो कमेंट्स करके पूछे थे व्हाट्सएप फेसबुक पर भी कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे, उनका जवाब अब इस वीडियो में देंगे। और आपका भी अगर कोई क्वेश्चन रहे तो आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा इस वीडियो में। और दोस्तों, ये वीडियो अभी आप शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़रूरी सूचना मैं देने वाला हूं। और चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि एक एक चीज़ आपके लिए इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं। देखिएगा, जैसा कि देखिएगा, आपको पता ही है कि वैकेंसी जो निकली है वो स्टेनोग्राफर के लिए निकली है। सबसे पहले मैं आपको योग्यता के बारे में बता दूं। योग्यता आपकी फॉर्म भरने की अंतिम तारीख के पहले तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। आपका सीपीसीटी हो वो भी आपका वैलिड होना चाहिए। इसका मतलब मैं बता देता हूँ, किसी ने क्वेश्चन करा था कि इंग्लिश भी क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अभी तक मध्य प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें सिर्फ हिंदी और इंग्लिश या हिंदी या इंग्लिश मांगा है, हिंदी और इंग्लिश अगर दोनों मांगा है तब तो फिर आपका कंप्लीट सीपीसीटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए। लेकिन असिस्टेंट ग्रेड 3 जिसमें सबसे ज़्यादा 910 पद निकले हैं, उसमें सिर्फ आपका या तो हिंदी में क्वालिफाई हो या इंग्लिश में, ऐसा मांगते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आपका सिर्फ हिंदी में अगर आप क्वालिफाई हैं और कंप्यूटर पार्ट आपने पास कर लिया है तो आप एलिजिबल रहेंगे। या जहाँ तक अभी तक जो अपडेट निकल के आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आगे कुछ और अपडेट आएगा तो हम बिल्कुल वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी पहुँचाएँगे। अभी फॉर्म भरने की डेट भी अभी काफ़ी है, 30 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच में है। सारी योग्यताएं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिएगा, सीपीसीटी पर भी मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन सीपीसीटी में क्या हो रहा था कि मैंने बोला था कि अभी जो अक्टूबर में हुई थी उसमें आप दे देते तो ये वाली वैकेंसी में आप एलिजिबल हो जाते। अभी आपका दिसंबर में होगा, 25-26 दिसंबर को, तो उसका रिजल्ट जब तक आ नहीं पाएगा। मतलब आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, जो जो योग्यता इसमें मांगी है आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेन योग्यता इसमें आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, सीपीसीटी होना चाहिए। इसके अलावा जो स्टेनोग्राफर के लिए 80 वर्ड पर मिनट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टेनो का ITI का अगर डिप्लोमा है आपके पास तो अब वो भी चलेगा, या कोई भी आपके पास जो स्टेनो शॉर्ट हैंड का डिप्लोमा जिसमें आपके पास 100 वर्ड का अलग से मिलता है मध्य प्रदेश में, जो ITI में भी होता है, वो आपके पास होना चाहिए। जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए 80 वर्ड वाला, इसमें अगर 100 नहीं है आपके पास, सिर्फ आपने स्टेनो पास कर लिया है तो आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए एलिजिबल रहेंगे। असिस्टेंट ग्रेड के लिए भी वही मांगा है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, सीपीसीटी होना चाहिए आपके पास और कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर डिप्लोमा मान्यता प्राप्त आपका DCA PGDCA कोपा, और इसके अलावा कुछ उन्होंने बोला है BE BTech CS IT से आपने किया है, BSc किया है, BCA किया है, तो वो भी आपके मान्य रहेंगे कंप्यूटर डिप्लोमा में। वो ग्रेजुएशन और वो दोनों में काउंट माना जाए। एक और CPCT को लेके मैं आपकी एक और क्लैरिफिकेशन कर दूँ। CPCT आप साथ में, अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तब भी आप CPCT कर सकते हैं, वैलिड 7 साल के लिए रहता है। आप कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ साथ में कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। अभी आपका दिसंबर में आने वाला है, CPCT क्वालिफाई कर दें, हो सकता है आपका डिप्लोमा कंप्यूटर का बाद में कंप्लीट हो, तब भी आप। ये तो हो गई योग्यता की बात, आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अब मैं मेन जो बात करने वाला था, इसका जो सिलेबस उन्होंने दिया था एग्जाम पैटर्न के लिए, उस पर हम सिलेबस वाले पेज पर चलते हैं। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन पेपर बताऊंगा यहाँ पर, वो आप क्वेश्चन पेपर पूरा देखिएगा। देखिएगा आप देखिएगा, 30 क्वेश्चन आपके रहेंगे GK GS के, मतलब कि जनरल नॉलेज जनरल स्टडी के रहेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश का GK इंक्लूड रहेगा। 30 क्वेश्चन। मैथ और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन है, इंग्लिश नॉलेज के 20 क्वेश्चन है,
कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन है। देखिएगा हिंदी और इंग्लिश की अगर हम बात करें, मैथ साइंस की बात करें तो 10वीं लेवल का ही अभी तक जितने भी एग्जाम होते हैं 10th लेवल का ही मैथ साइंस इंग्लिश पूछा जाता है। तो आप 10th का जो भी आपका ग्रामर है, व्याकरण है, वो आप अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। मैथ भी आपका वही पूछा जाता है। कंप्यूटर नॉलेज भी लगभग आपका ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं पूछा है, सामान्य कंप्यूटर की चीज़ें होती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस होती हैं, वेबसाइट वगैरह, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं और क्लैरिटी आ जाएगी। 2 घंटे का समय दिया जाता है इसमें। जैसा कि देखिएगा अब मैं आपको बता देता हूँ, ये पेपर जो है कब हुआ था, पिछला पेपर 2017 में लिया गया था। वो पेपर का ही मैं यहाँ बता दूँ आपको कि उसमें क्या क्या पूछा गया था। आप देखिएगा जनरल नॉलेज, सोशल साइंस वही है, जी के जीएस है, इसके 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे देखिएगा क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा टफ नहीं है। अब आप इसमें इस वीडियो में या मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं जो सेकंड नंबर का जो कॉलम है जिसमें करेक्ट ऑप्शन है चौथा वाला, जैसे असीरगढ़ किला किस जिले में स्थित है, जिसका ऑप्शन चौथा सही है, बुरहानपुर। ये यहाँ पर दिया हुआ है ना चौथा। अमरकंटक का दूसरा है। तो आप इससे समझ गए जिले के अंदर जो आपके किले हैं इनको आप पढ़ लीजिए। मध्य प्रदेश में कौन कौन से किले हैं, कोई स्थान है उनको आप पढ़ लीजिए, मेले वगैरह हैं वो पढ़ लीजिए, कोई फैक्ट्री कारखाने हैं वो चीज़ें पढ़ लीजिए, पुरस्कार हैं वो पढ़ लीजिए, आप नृत्यों के बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा थोड़ा, संसद का संयुक्त सत्र कौन आउट, ये सब आप चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ये हम आपको लेके आए हैं। इसके अलावा बुक वगैरह हैं जो फेमस फ्रीडम फाइटर हैं इनने कुछ लिखी हैं, वो आप पढ़ लें। तो इस तरीके से आप जैसे ही पढ़ेंगे देखिएगा अब ये 30 क्वेश्चन जैसे ही ख़त्म होंगे फिर क्या आ जाएगा। देखिएगा पहला मैंने पोर्शन बताया था, फिर से एक बार चलता हूँ मैं पुराना। पहला देखिएगा, पहला जो है 30 क्वेश्चन 30 नंबर के रहेंगे, वो कवर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग है, इसके रहेंगे मैथ और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिएगा मैथ और साइंस लिखा है मैथ रीजनिंग की जगह, तो फिर वही है, आप मैथ साइंस है वही आपका। देखिएगा मैथ साइंस में वही 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो वो देखिएगा आप, इन्होंने बीमारियों के बारे में पूछा है, ये सब चीज़ें आप समझेंगे, विटामिन। अब देखिएगा जो आप साइंस में जो पढ़ते हैं 10वीं तक, मतलब 6वीं से लेकर 10वीं तक का विज्ञान और गणित आप पढ़ लीजिए, इसमें वही लगभग दिया रहता है। इसके अलावा देखिएगा मैथ आ गया है, मैथ के कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। इस तरीके से आपके सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, बड़ा आसान है प्री निकालना। तो ये आप इस तरीके से तैयारी कर लें। अभी देखिएगा फिर जैसे 60 उधर कवर हो गए, इसके बाद आप देखिएगा इंग्लिश आ गया, इससे पहले सॉरी हिंदी आएगा 50 के बाद, मैं वो देख लेता हूँ आपका। देखिएगा 50 हो गए, पहले 20 क्वेश्चन हो गए, फिर उसके बाद सॉरी पहले 30 थे फिर 20, अब इसके बाद 10 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे। 10वीं का हिंदी रहेगा आपका मेनली। देखिएगा इसमें आप हिंदी में भी बहुत सरल सी चीज़ें पूछी हैं, जैसे रिक्त स्थान की पूर्ति करें, साहित्य जीवन की क्या है, पहला नंबर ऑप्शन अभिव्यक्ति है। गधा खेत खाए जुलाहा पीटा जाए, इसका मतलब क्या होता है, अपराध कोई करे सजा कोई पाए, तीसरा ऑप्शन सही है। मानसिक स्थिति, जब किसी अमंगल घटना होने की बात मन में आए, मतलब आशंका बोलते हैं उसको, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। दामिनी का पर्याय, दामिनी मतलब जो बिजली कड़कती है उसको बोलते हैं विद्युत बोलते हैं, ठीक है। नवरात्र में कौन सा समास है, ये आप द्विगु समास है। जल का जय का पर्यायवाची क्या है, पराजय है, ठीक है। ये बहुत कनक कनक से स्वगुनी मादकता आदि का, जग खाए बोराए जग बा खाए बोराए, दोहे में कनक शब्द का एक अर्थ सोना है, दूसरा क्या होता है, धतूरा होता है, तीसरा, ठीक है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, मैं उचित अलंकार का बताइए आप, दूसरा यमक अलंकार है, ठीक है, ठीक है। 3 बेर, बेर मतलब खाने वाला बेर, बेर मतलब कितनी बार खाती थी, तो वो यमक है। बेर के 2 अलग अलग शब्द हैं, एक बार बेर खाने वाला और एक कितनी बार, ठीक है। डर कर भाग जाना, उक्त भाव व्यक्त करने में कौन सा मुहावरा उपयुक्त हो जाता है, देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है दुम दबाकर भागना, ठीक है। अब जातीय शब्द का विलोम क्या है, अब आप समझ, विजातीय, ठीक है। मैं मतलब बता रहा हूँ, बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं ये देखिएगा, ये PDF भी आपको मैं दे सकता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर ये सारी चीज़ें शेयर की हुई हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट्स किया था कि पुराना पेपर आप लेके आइए, तो वो सारे लोगों तक ये पेपर जरूर पहुंच जाएगा। देखिएगा इंग्लिश का भी बहुत सिंपल सा है, उन्होंने पूछा है बिजी का बताइए आप, अपोजिट क्या होता है, बिजी का रिलैक्स्ड होता है। यू कांट एक्सपेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन चाहिए, हिम टू परफॉर्म मेरेकल्स। चूज द अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव इसका बताइए, इसका टू टेक लीड इन डेंजर, अ पर्सन हु कलेक्ट स्टेम, मतलब ये शौक रहती है कलम स्टेम कलेक्ट करने वाला जो शौक रखता है उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, जो ज़्यादा बोलता है उसको क्या बोलते हैं। इस तरीके की इंग्लिश में जो शब्दावली है वो आप अच्छे से समझ लें। वुड यू काइंडली अनटाई द नोट, नोट मतलब गांठ जो रहती है, अनटाई मतलब खोलना उसको, तो वो आपको पूरा इंग्लिश ही पढ़ना है।
ये इस तरीके से देखिएगा, जहाँ तक इंग्लिश खत्म होगा, इंग्लिश के बाद फिर कंप्यूटर नॉलेज आ जाए। कंप्यूटर के भी बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे, इनपुट आउटपुट डिवाइस, यूआरएल क्या होती है, प्रिंटर का क्या काम है, इस तरीके से। जैसे वो लैंडस्केप होता है, आड़ा पेज होता है, इसको क्या बोलते हैं, पेज ओरिएंटेशन होता है। लैंडस्केप होता है, एक पोर्ट्रेट होता है। मैं बिल्कुल फास्टली आपको बता दे रहा हूँ। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब हम वर्ड प्रोसेसर से कुछ ना कुछ बनाते हैं, ठीक है। बाइनरी में क्या होता है, 8 बिट से क्या बनता है, 1 बाइट बनता है, ठीक है। अल्फ़ाबेट, ईच नंबर, ईच स्पेशल कैरेक्टर इज मेड अप ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन। तो बाइनरी लैंग्वेज में कोई भी वर्ड बनाना है तो 8 बिट से ही बनेगा, ठीक है। इसके बाद सर्वर आर कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू द अदर। जो बोलते हैं सर्वर डाउन है इस पर नेटवर्क पर, ठीक है। तो शॉर्टकट की पूछ लिए इतने सारे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। मतलब तीसरा ऑप्शन सही है इसका, ईथरनेट एंड टोकन रिंग आर द टाइप ऑफ लैन, ठीक है। थोड़ा सा तेज हो रहा है लेकिन आप वीडियो को पॉज करें, एक एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं। जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम गिवन टू फॉर्म अ जंक ईमेल। जंक ईमेल को क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं, ठीक है। इसमें द डिस्क द यूज टू कोल्ड बूट अ कंप्यूटर, इसको बोलते हैं सिस्टम डिस्क, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिए, थोड़ा तेज़ी से बता दिए, लेकिन आप वीडियो को पॉज कर करके भी देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये वीडियो आप अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब तक पहुंचाइए। सभी लोग इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी चालू कर दें। और कोई भी अपडेट आता है तो हमारे चैनल पर सबसे पहले सही जानकारी हम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये वीडियो आप अधिकतर लोगों तक पहुंचाएंगे तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग भी स्टेनोग्राफर की परीक्षा देना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, उन तक ये जानकारी पहुंच जाए। अगर कोई हमारे वीडियो देख के अगर कोई स्टेनोग्राफर की एग्ज़ाम निकाल लेता है, तभी हमारी मेहनत और प्रयास सफल होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।